कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि इस बार गांधी परिवार के बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा हैं, वो बड़े मिशन पर निकले हैं। राहुल गांधी पदयात्रा कर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बीएसपी को कमजोर बताया। कहा कि दोनों पार्टियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में कम हुआ है। प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नहीं है। मरकाम ने कहा पिछली बार कांग्रेस ने हारी हुई सीटें जीती, इस बार भी कांग्रेस को फायदा होगा। एसईसीआर ने एक बार फिर 66 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन में 4th लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते 22 से 29 सितंबर तक 66 ट्रेनों को कैंसिल किया। त्योहार के सीजन में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो सकती है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 66 ट्रेनें आज से 29 सितंबर तक रद्द कर दी गईं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। पहले से यात्रा का प्लान करने वाले रेल यात्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के कैंसिल होने से आम रेल यात्रियों की मुसीबतें भी बढ़ गईं। दुर्ग से दानापुर तक जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस को रायगढ़ में अचानक रद्द करने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर घंटों तक यात्री भटकते रहे। इस दौरान आरपीएफ ने समझाइश देकर किसी तरह लोगों का गुस्सा शांत किया। कुछ यात्रियों को उत्कल एक्सप्रेस तो कुछ को दरभंगा एक्सप्रेस से आगे भेजा गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ट्रेनें कैंसिल होने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से रद्द की गई ट्रेनों को शुरू करने की अपील की। मरकाम ने कहा कि नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए रद्द की गई ट्रेनों को तत्काल बहाल करें। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु डोंगरगढ़ दर्शनों के लिए आते हैं। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम, छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत, प्रभारी शकुंतला ढहरिया शामिल हुई। कार्यकारिणी की बैठक में स्त्री ऐप के नाम से नंबर जारी किया गया। साथ ही सभी महिला पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर काम करने का निर्देश मिला। सुकमा दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में जीत का दावा किया। कहा कि भाजपा बस्तर की सभी 12 सीटें दमदारी से लड़ेगी। कहा कि बस्तर बीजेपी के हाथ में सुरक्षित होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी सुकमा पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। सरकार के पास सड़कों के गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा का चेहरा कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बस्तर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में 11 आईपीएस समेत 50 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें 7 एडिशनल एसपी और 32 डीएसपी शामिल हैं। इस तबादले में रायपुर पुलिस का चेहरा पूरी तरह से बदल गया माना जा रहा है। इंटेलिजेंस को मजबूत करने के साथ साथ रायपुर में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए तबादला किया। एएसपी सिटी, एसपी क्राइम से लेकर ट्रैफिक में पदस्थ अधिकारियों को बदला गया। महासमुंद के अल्मोर गांव में ग्रामीणों ने हाई स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही शिक्षक के भरोसे 9वीं 10वीं के 98 बच्चों की पढ़ाई है। स्कूल में 2 शिक्षकों की व्यवस्था के बावजूद बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही। इसके अलावा ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की मांग की। रायपुर रेल मंडल के हजारों लोको पायलट और गार्ड्स ने डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी रेस्ट रूम के नए आदेश का विरोध कर रहे हैं। दरअसल लोको पायलट को प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग से ड्यूटी के बाद बिलासपुर में रेस्ट करने का प्रावधान था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग पर कमरे में बेड लगाकर उन्हें रेस्ट रूम बना दिया गया। भिलाई में एफएसएनएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। बता दें, सरकार ने एफएसएनएल को निजी हाथों में देने का फैसला किया, जिसका विरोध कर्मचारी 6 महीने से कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर में रसोईया कर्मचारी संघ अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर विशाल रैली निकाल रहा है और 15 मिनट तक चक्का जाम किया। रसोईया संघ की हड़ताल से सरकारी स्कूलों की सफाई और बच्चों को दी जाने वाले मिड डे मील व्यवस्था गड़बड़ा गई। धमतरी में संबित पात्रा के बयान पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। एनएसयूआई ने प्रदर्शन करते हुए संबित पात्रा का पुतला फूंका। इस दौरान हेड कांस्टेबल के जूते में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने समय पर आग पर किसी तरह काबू पाया। डोंगरगढ़ में बिजली गुल होने और बिजली की बिल की बढ़ोतरी से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा ने विद्युत विभाग का घेराव किया, प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि शहर में बिजली बंद होने का कोई समय नहीं, बार बार बिजली चली जाती है। वहीं विद्युत विभाग के जेई कहते हैं
मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद की जाती, जल्द व्यवस्था सुधर जाएगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला बिलासपुर बस स्टैंड की 2 दुकानों की रजिस्ट्री का है, जिसे लेकर निगम ने जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही और 1,20,000 रुपए का प्रीमियम जून 2022 में जमा कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं आयुक्त से जानकारी मांगने पर उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। कोरिया में राजस्व विभाग की साल 1991 में हुई त्रुटि के कारण बाजार क्षेत्र के सभी निवासी मालिक होते हुए भी किराएदार की श्रेणी में आ गए। जमीन संबंधित कार्य के लिए 2011 से वो भटक रहे हैं और जमीन के मालिक होते हुए भी नजूल कब्जाधारी कहलाने लगे हैं। हालांकि राजस्व सचिव का कहना है कि राजस्व मंत्री की सहमति लेकर जल्दी जमीन का मालिकाना हक देने का आदेश जारी होगा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 20 लाख रुपए कैश बरामद किया। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में एक कार में पिस्टल और कारतूस मिले। फिलहाल दोनों कार के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। 15 मामलों में एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भानु प्रतापपुर से पखांजूर जाने वाली मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर छोड़े हैं। नक्सलियों की प्रतापपुर एरिया कमेटी ने 27 सितंबर तक 18वीं वर्षगांठ मनाने की अपील की। इसे लेकर लोगों में दहशत है। पखांजूर कोयलीबेड़ा से खुटगांव जाने वाली सड़क पर नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने फरमान जारी करते हुए 21 सितंबर से 27 तक 18वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहा है। नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई। भिलाई के इंदिरा नगर में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली। पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार किए। मृतक के साथी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी दोस्त खाना खाने के लिए कार से जा रहे थे, तभी कार बंद होने पर एक दोस्त ने धक्का लगाने से मना कर दिया। दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जगदलपुर के रेलवे कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। महिला के कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का शक जताया। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह शौच के लिए निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंची। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। सरगुजा में पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के चिड़ापारा का है। वारदात को आत्महत्या बताने के लिए आरोपी ने पत्नी के शव को फांसी पर लटका दिया था। पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हुआ। पति पत्नी के बीच विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है। दुर्ग की मोहननगर पुलिस ने दीपक नगर के रहने वाले सेवानिवृत्त इंजीनियर अभय गावड़े की शिकायत पर आजमगढ़ के प्रदीप यादव और शशि यादव के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिला ने अपना चचेरा भाई कहकर प्रदीप से 2020 में पहचान कराई थी, जिसने व्यवसाय में नुकसान का कहकर अलग अलग किश्तों में 1.20 करोड़ रुपए लिए और फरार हो गए। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने दुर्ग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया। पुलिस का मानना है रेलवे के जरिए आपराधिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं। सभी दुकान के संचालक और उनके आधार संबंधित डिटेल्स जांचे जा रहे हैं। धमतरी जिले के मेघा हल्का में पदस्थ पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। मामले में कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि पटवारी ने जमीन नामांतरण के एवज में रिश्वत की डिमांड की। बिलासपुर एसपी कार्यालय में लाखों के जीपीएफ घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई। जांच के बाद एसएसपी ने एक प्रधान आरक्षक को बर्खास्त कर दिया, एक एएसआई को निलंबित कर दिया। मामले में आपराधिक केस दर्ज हुआ है, जिस पर जांच जारी है। बिलासपुर में एक बार फिर से नाइट बार में मारपीट का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार युवती की एक दूसरी युवती ने पिटाई कर दी। डांस फ्लोर पर विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पिकअप वाहन बाजार से वापस धमतरी की ओर आ रहा था। कुछ लोग इसमें सवार थे। पथलगांव से अंबिकापुर जा रही यात्री बस गोड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जांजगीर के बिरगहनी गांव के क्रशर खदान परिसर में एक ट्रक बिजली की तार की चपेट में आ गया। ट्रक जलकर खाक हो गया। घटना पर ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से झुलसा है, जिससे गंभीर हालत में चांपा अस्पताल भर्ती किया है। कांकेर पुलिस ने उदयनगर के अटल आवास में पुलिस के जवानों ने छापामार कार्रवाई की। अटल आवास में 96 घरों में छानबीन के बाद पुलिस को 12 लोग संदिग्ध रूप से रहते मिले, जो बिना दस्तावेज के रहते पाए गए। 5 लोग छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। धमतरी पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। टीम ने
आरोपी के पास से चोरी की करीब 5 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया। आरोपी अलग अलग थाना इलाकों में चोरी की वारदात अंजाम दे चुका है। कबीरधाम जिले के रणजीतपुर सोसाइटी में सहायक समिति प्रबंधक सुभाष गुप्ता को 87 लाख रुपए का गबन करने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 118 किसानों ने 87 लाख रुपए केसीसी लोन का पैसा बैंक में जमा करने के लिए दिया था। बैंक से नोटिस आने पर गबन का खुलासा हुआ। कीशकाल में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने के बाद बवाल हो गया। आदिवासी समाज समेत सर्व समाज के लोग थाने पहुंच गए और शव को निकालकर दूसरी जगह दफनाने की मांग की। इस घटना के बाद आम सभा बुलाई गई, जिसमें पूर्व विधायक भोजराज नाग भी शामिल हुए। लोरमी में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। तेज बारिश से मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया, वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं।